जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्निंग जीके पर। दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों का व्यापारिक नाम तथा उनका रासायनिक नाम एवं उनके महत्वपूर्ण सूत्र को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कोई बोर्ड्स एग्जाम हो चाहे वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन भर के आते हैं। तो आइए इसको काफ़ी आसान से जानने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं कि कैसे किसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए। पहले यहाँ पे है व्यापारिक नाम, यानी यहाँ पे जो भी कॉलम यहाँ पे है इसमें जो लिखा है ये सभी व्यापारिक नाम होंगे और यहाँ पे इनके रासायनिक नाम होंगे और यहाँ पे इनके रासायनिक सूत्र होंगे। ठीक है, वैसे ही कॉलम एक यहाँ पे दे दिया गया है सेम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। पहले यहाँ पे है साधारण लवण। ठीक है, तो साधारण लवण क्या है, एक व्यापारिक नाम है। ठीक है, कॉमर्शियल नेम है, यानी कहने का मतलब इसी नाम से इसका कहीं ना कहीं बिजनेस होता है, व्यापार होता है इसका। ठीक है, तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या होता है, यानी केमिकल नेम क्या होता है, तो उसको देखते हैं। वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है। इसका बात करें अगर रासायनिक सूत्र की तो वो होता है NaCl। ठीक है, NaCl होता है। अगला है चिली साल्टपीटर। ठीक है, अगला क्या है, चिली साल्टपीटर। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा लाइट की वजह से, लेकिन यहाँ पे लिखा है चिली साल्टपीटर। ठीक है, तो चिली साल्टपीटर जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। अगला है सुहागा। ठीक है, तो सुहागा का जो होता है रासायनिक नाम वो होता है बोरेक्स। क्या होता है, तो बोरेक्स होता है। ठीक है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Na2B4O7 इंटू 10H2। यानी इस कंपाउंड में 10 यानी कहने का मतलब जल के 10 अणु होते हैं, यानी 10 अणु इसमें संलग्न होते हैं, लगे रहते हैं। अगला है खाने का सोडा। खाने का सोडा आपने पढ़ा है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ से ये क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, तो इसको जानना जरूरी है। खाने का सोडा का क्या होता है रासायनिक नाम, तो होता है सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, इसका अगर बात करें केमिकल फॉर्मूले की तो होता है NaHCO3। ठीक है, समझ रहे होंगे इसको। देखिए आगे है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा दोस्तों, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है तो NaOH होता है। Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला है धोवन सोडा, यानी धोने का सोडा। ठीक है दोस्तों, तो धोने का सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, और इसको एक साथ और बोलते हैं टेट्राहाइड्रेट, यानी इसमें जल के 10 अणु लगे रहते हैं, जल के 10 अणु इसमें संलग्न रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं, इसलिए बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट। यहाँ पे टेट्राहाइड्रेट। ठीक है, टेट्राहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसका जो फार्मूला होगा वो सोडियम Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O। आई होप इसको आप समझ गए होंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसको हम ऐसे यहाँ पे ना लिख के इसको एक लाइन लिखे हैं, तो यहाँ पे ऐसे होगा तो Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो ये है सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट का फॉर्मूला। ठीक है, जिसको बोलते हैं धोवन सोडा, धोने का सोडा। अगला है तुतिया। तुतिया इसको बोला जाता है नीला थोथा। ठीक है दोस्तों, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल जो नेम होता है, रासायनिक नाम होता है वो होता है कॉपर, कॉपर कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सूत्र की बात करें, सूत्र क्या होता है, तो होता है CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, यानी कॉपर सल्फेट तो है लेकिन इसके साथ क्या है 5 और जल के अणु भी संलग्न है, तो इसको भी आपको याद रखना है। CuSO4 कॉपर सल्फेट और यहाँ पे 5H2O। ठीक है, तो ये इतना ही इनफ है। ठीक है, कॉपर सल्फेट इसको बोला जाता है तुतिया को या फिर नीला थोथा को। ठीक है, अगला है उजला थोथा या सफ़ेद कशिश। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है जिंक, जिंक जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए
जिंक सल्फेट होता है, इसका जो रासायनिक फार्मूला की बात करें, जो इसका केमिकल फार्मूला होता है वो होता है जिंक ZnSO4 इंटू 7H2। क्या होता है? ZnSO4 इंटू 7H2। तो इसको क्या बोलते हैं? उजला थोथा या जिंक सल्फेट बोला जाता है। अगला है ये हरा कशिश। क्या है? ये हरा कशिश। तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है फेरस, ठीक है, फेरस सल्फेट। दोस्तों जो फेरस सल्फेट विलयन होता है ना वो हरा होता है, ठीक है, दिखिएगा कभी आप अगर लैब दिए होंगे तो देख सकते हो उसको। तो फेरस सल्फेट होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है Fe, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 इंटू 7H2, ठीक है। तो इसको बोला जाता है हरा कशिश या फेरस सल्फेट। अगला है यहाँ पे संगमरमर। दोस्तों जो संगमरमर होता है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जो संगमरमर से बना है ताजमहल, ठीक है, किसी की यादों में, वो क्या है, किससे बना है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम CaCO3, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कली चूना। क्या है? कली चूना। दोस्तों जो कली चूना होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO, यानी Ca से कैल्शियम, O से ऑक्साइड, ठीक है। बात समझ रहे हैं दोस्तों? कली चूना को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना या फिर बिना भखरा हुआ चूना, ठीक है। ये कहते हैं कि वो भखड़ गई बटा वो खराब हो गया, मतलब वो थोड़ा सा नहीं होता है, उसमें पानी मिल जाता है, थोड़ा नमी हो जाती है, इसलिए उसको कहते हैं भखड़ जाना, ठीक है, यानी वो बुझ जाता है। तो आगे है देखिए यहाँ से कि भखरा चूना यानी कहने का मतलब इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो भखरा चूना का होता है केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी इसका फॉर्मूला होता है CaOH और ट्वाइस, ठीक है। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं और भखरा चूना या बुझा हुआ चूना, ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा। अगला है सिंदूर। दोस्तों सिंदूर का होता है रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। यानी इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है HGS होता है, ठीक है। जो सिंदूर होता है इसका रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, और जो सूत्र होता है वो HGS होता है, यानी H क्या है? मर्क्यूरी है, और S क्या है? S से सल्फर होता है, तो HGS साथ में है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होते हैं। दोस्तों आइए यहाँ पे देखते हैं। अगला है शोरा को बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। दोस्तों इसका जो सूत्र होता है वो KNO3 होता है, KNO3 होता है, ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हो उसको। अगला है सोरेक अम्ल। दोस्तों क्या है? सोरेक अम्ल। सोरेक अम्ल का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल होता है ये, ठीक है ना। इसको लिखते हैं ऐसे, इसका जो फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसका जो फॉर्मूला क्या होता है वो HNO3 होता है। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं जो हम कहते हैं अम्लराज, ठीक है, तो अम्लराज होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक है, अम्लराज में, इसको बोलते हैं एक्वा रेजिया का विलयन। यहाँ देखिए यहाँ पे है गंधक का अम्ल, ये क्या है? गंधक अम्ल। तो इसको बोला जाता है, इसका रासायनिक जो नाम होता है, केमिकल नेम होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला है मतलब इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4, ठीक है। इसको बोलते हैं रसायनों का सम्राट, ठीक ना, इस तरह से। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला है नमक अम्ल। दोस्तों जो नमक अम्ल होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है इसका वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, यानी HCl। इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? वो HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला है नौसादर। दोस्तों जो नौसादर होता है इसका जो केमिकल नेम होता है या केमिकल फार्मूला होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। इसका
जो केमिकल फार्मूला होता है वो NH4Cl होता है, NH4Cl। अगला है लाफिंग गैस, यानी हंसने वाला, हास्य गैस इसको बोलते हैं, ठीक है। जिस गैस को सूंघने से आदमी लगता है हंसते रहता है, तो वो क्या है, उसका जो केमिकल नेम होता है उसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो N2O होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। आगे है अश्रु गैस, यानी जब वो गैस हमारी आंखों में आती है, आंखों में पड़ती है, तो हमारी आंखों में एक होता है जलन सी पैदा होती है, ठीक है, और आंखों से हमारी आंसू निकलने लगते हैं, ठीक है। वो कोई आंसू किसी गम के दर्द नहीं होते हैं, वो उस वक्त परिस्थिति को होती है, वो गैस आती है हमारी आंखों में, तो जिससे वो जलन होती है और हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप प्याज काटते हैं, तो प्याज क्या होता है प्याज आप काटते हैं तो प्याज का जो सल्फोनिक एसिड होता है वो आंखों में पहुंचता है, उसका जो गंध, ठीक है, तो क्या होता है हमारी आंखों से लगता है आंसू के निकलने, ठीक है। तो कुछ ऐसे यहाँ पे है अश्रु गैस, इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है क्लोरोपिक्रीन। क्या होता है? क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होगा, CCl3NO2, CCl3NO2, ये क्या होता है, ये क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला है जिप्सम, जिप्सम को बोला जाता है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो है कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसको ऐसे लिखा जाता है, इसका फार्मूला CaSO4 × 2H2, यानी इसको हम पूरा तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। यहाँ पे हाइड्रेट यानी जल का यहाँ पे दो अणु है, दो के लिए हम डाई का यूज करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब जल, ठीक है। आगे देखिए, आगे है शुष्क गैस। दोस्तों शुष्क गैस मतलब उसका जो केमिकल नेम होगा हम बोल सकते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यानी इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका फॉर्मूला होगा CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अब चाहे वो ठोस हो जाए गैस हो तो CO2 ही होगा, ठीक है। अगला है फिटकरी। दोस्तों जो फिटकरी होता है इसका जो केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम ऑफ केमिकल ऑफ दिस फिटकरी, वो क्या होगा, वो होता है पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट, ठीक है। तो जो फिटकरी होता है दोस्तों, अक्सर आप देखे होंगे जहाँ पे सैलून होता है वहाँ पे जो बेड को शेव करने के बाद से जब उसमें जो होता है नाई जब उसको मलता है तो जो ब्लड निकलते हैं वो सब रुक जाते हैं, मतलब वो शांत हो जाता है, कहने का मतलब साफ रहता है, आराम रहता है इससे। तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है फिटकरी का, तो पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, इसका जो सूत्र होता है, हालांकि यहाँ पे इसका सूत्र अटेगा नहीं, उतना स्पेस है नहीं, इसलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका जो सूत्र होता है वो होता है K2SO4 × Al2SO4 थ्राइस इसका, और 24H2O, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, K2SO4 × Al2SO4 इसका थ्राइस यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 24H2O, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट होता है, जिसको बोलते हैं फिटकरी, और इसका फार्मूला आपके सामने यहाँ पे है, देख सकते हो। अगला है गैलेना। दोस्तों जो गैलेना होता है इसका केमिकल नेम होता है लेड सल्फाइड। क्या होता है? लेड सल्फाइड होता है इसका, लेड सल्फाइड, ठीक है, लेड सल्फाइड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका जो फार्मूला होगा, केमिकल फार्मूला, वो क्या होगा, वो PbS होगा। Pb से होता है लेड और S से होता है सल्फर से सल्फाइड, ठीक है, तो लेड सल्फाइड होगी। अगला है TNT। दोस्तों जो TNT होता है तो TNT का ही जो फुल फॉर्म होता है वो इसका केमिकल नेम हो जाएगा, ठीक है। तो TNT को बोला जाता है ट्राई नाइट्रो टॉलविन, समझ पा रहे हैं, T से हुआ ट्राई,
N से होगा नाइट्रो और T से होगा टोल्यूइन, ठीक ना, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। पसंद आ रही है। ये जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है C2H6, सॉरी C6, उल्टा हो गया था, इसका होता है C6H2, ठीक है। और यहाँ पे होता है CH3, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे थ्राइसिस का। तो इस प्रकार से ये फार्मूला होता है। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C6H2, ठीक है, CH3 NO2 और NO2 का थ्राइस, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला इसका TNT का। अगला है विरंजक चूर्ण। दोस्तों जो विरंजक चूर्ण होता है इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसका अक्सर पानी को साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। पानी में जो खराबियाँ होती है उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो इसका एक और नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसको ऐसे बोला जाता है कैल्शियम कभी इसको हाइपो या फिर कभी इसको ऑक्सी बोलते हैं। पहले इसको लिखते हैं ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एक अणु होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है फार्मूला होगा इसका Ca, ठीक है, CaOCl और एक बाहर Cl होता है, ठीक है, CaOCl और एक बाहर Cl है। ये ब्रैकेट में OCl है और एक बाहर Cl है, तो इसको बोल सकते हैं कैल्शियम, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड, या इसको कभी कभी हाइपो कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। अगला है कास्टिक पोटाश, ठीक है। दोस्तों कास्टिक पोटाश है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका जो नाम होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस में, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसका जो केमिकल फार्मूला जो होगा वो होता है KOH, के से पोटेशियम, OH से हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों। तो आपने यहाँ पे अभी इतने सारे केमिकल फार्मूलाज को और उसके केमिकल नेम को देखा, ठीक है। जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए आपको जानना और हमको जानना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ भरपूर मिल सके। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। इससे ज्वाइन हो जाइए। आपका जो भी मतलब पढ़ाई का है, ठीक है, सब आपको यहाँ से अवेलेबल होगा, ठीक है। आपका जो क्लास 10th है उसका जो सिलेबस है मैं इस पर कवर करने वाला हूँ दोस्तों। फिर आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।